स्वागत है कहानियों के समुंदर में। यहाँ लहरें सिर्फ पानी की नहीं होती, यहाँ लहरें एहसासों की होती हैं जो धीरे धीरे आपके दिल तक पहुँचती हैं। अगर आज का दिन थोड़ा भारी रहा हो, अगर मन में कुछ अधूरी बातें, कुछ थकान या बेचैनी रह गई हो, तो बस लाइट हल्की कर लीजिए, आराम से लेट जाइए और अपनी सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। ये कहानी आपके साथ बैठेगी, आपकी उलझनों को थोड़ा हल्का करेगी और आपको एक शांत, सुरक्षित नींद तक धीरे धीरे ले जाएगी। अगर हमारी ये कहानियाँ आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें अगली रात की कहानी लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त वहां रात के कितने बज रहे हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि इस खामोश रात में आप कहीं हमारे साथ हैं। अब खुद को इस पल में छोड़ दीजिए, हर चिंता, हर बोझ इस कहानी के हवाले कर दीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव की रात गहरी थी, पर वो शांति से भरी नहीं थी। वो ऐसी रात थी जिसमें हर चीज अपनी जगह पर तो थी, पर किसी भी चीज को चैन नहीं था। गंगी झोपड़ी के कोने में बैठी थी, दिए की लौ कांप रही थी, जैसे हवा से नहीं, किसी अनदेखे डर से हिल रही हो। मिट्टी की दीवारों पर परछाइयां धीरे धीरे सरक रही थीं। चौका पास ही था, चूल्हा ठंडा पड़ा था, घड़ा उल्टा रखा था, खाली। झोपड़ी के दूसरे कोने में जोखू लेटा था। उसकी सांस लंबी नहीं थी, पर भारी जरूर थी। हर सांस के साथ उसकी छाती थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी। गंगी उसकी ओर देखती, फिर घड़े की ओर। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, पर दोनों तक पहुंचना एक साथ संभव नहीं था। जोखू के होंठ सूखे थे। वो कुछ कहना चाहता था, पर आवाज गले से बाहर नहीं आती थी। गंगी जानती थी कि ये सिर्फ प्यास नहीं है, ये वो प्यास है जिसे देर तक टालना कभी कभी जीवन को ही टाल देना होता है। बाहर गांव सो रहा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर से आती थी, फिर चुप हो जाती थी। किसी ठाकुर के आंगन से घंटी की हल्की सी टनक हवा में घुल जाती थी। ठाकुर का कुआं अभी भी वहीं था, पत्थरों से घिरा, ऊंची मेड़ वाला, साफ पानी से भरा। पानी पास था, पर अधिकार नहीं। गंगी ने घड़े की ओर देखा, फिर जोखू की ओर। उसने धीरे से अपने पैरों को समेटा, जैसे कोई निर्णय अभी बना नहीं था, पर आकार लेने लगा हो। ये कहानी कुएं से शुरू नहीं होती। ये कहानी उस डर से शुरू होती है जो पानी से पहले गले में अटक जाता है। जोखू की सांस अब और भारी हो चली थी। गंगी ने उसके माथे पर अपना हाथ रखा। त्वचा गर्म थी, पर पसीना नहीं था। ये वो बुखार था जो चिल्लाता नहीं, बस धीरे धीरे देह को थका देता है। जोखू ने आंखें खोली। उसकी नजर छत पर टिकी रही, फिर गंगी के चेहरे पर आ ठहरी। पानी। शब्द पूरा नहीं निकला, सिर्फ होंठ हिले। गंगी ने कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि इस एक शब्द में कितनी दूरियां छिपी हैं। घर में पानी नहीं था। दिन में जो थोड़ा बहुत मिला था वो कब का खत्म हो चुका था। सूरज ढलने के बाद पानी की बात और भारी हो जाती थी। रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो सीमाएं और गहरी कर देती है। गंगी उठी। उसने घड़े को सीधा किया। खाली घड़ा खाली होने से ज्यादा बोलता है। उसकी आवाज हल्की थी, पर गूंज पूरी झोपड़ी में फैल गई। जोखू ने आंखें बंद कर ली। शायद उसे पता था कि इस आवाज के बाद कुछ होना है। गंगी के मन में दिन की बातें एक एक कर उभरने लगी। सुबह वो ठाकुर के दरवाजे तक गई थी। नल से टपकता पानी जमीन पर बह रहा था, पर उसने घड़ा आगे नहीं बढ़ाया। वो जानती थी कि कौन सी जमीन किसके लिए है। दिन में अपनी जाति के कुएं से पानी लाने की कोशिश की थी, पर वहां कीचड़ था, पानी नहीं, बस नमी। वो नमी प्यास को और चुभा देती है। गंगी ने अपने गले को हल्के से छुआ। उसे खुद प्यास नहीं लगी थी, पर जोखू की प्यास उसके भीतर दुगनी हो गई थी।
थोड़ा सब्र कर लो, वो कहना चाहती थी, पर सब्र अब शब्द नहीं रहा था, वो एक बोझ बन चुका था। गंगी बाहर निकली। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे बहुत दूर लग रहे थे। गांव की गलियां सोई हुई थीं, पर ये नींद समान नहीं थी। कुछ घर निश्चिंत सो रहे थे, कुछ जागते डर की तरह चुप थे। गंगी जानती थी कि उसका घर दूसरी श्रेणी में आता है। वो फिर झोपड़ी में लौटी। जोखू अब करवट बदल रहा था, उसकी सांस और अनियमित हो गई थी। पानी। इस बार शब्द और कमजोर था। गंगी के भीतर कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। वो घड़े के पास बैठी, उसने उसके मुंह पर हाथ रखा। ये घड़ा कई बार उठाया गया था, पर हमेशा दिन में। रात में घड़ा उठाना सिर्फ पानी लाना नहीं था, ये उस रेखा को छूने जैसा था जिसे बचपन से देखा गया था, पर कभी पार नहीं किया गया था। गंगी को अपनी माँ याद आई। उसकी आवाज अब भी कानों में थी। रात में ठाकुर के कुएं के पास मत जाना। ये आदेश नहीं था, ये चेतावनी थी। गंगी ने अपनी माँ की आंखों की वो स्थिरता याद की, जिसमें डर इतना गहरा होता है कि वो सामान्य लगने लगता है। उसने अपने पैरों की ओर देखा। वे कांप नहीं रहे थे, पर स्थिर भी नहीं थे। ये वो क्षण था जब प्यास नियम से बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे गंगी ने घड़े को अपने पास खींच लिया। अभी वो उठी नहीं थी, अभी वो चली नहीं थी, पर निर्णय अब केवल सोच नहीं रहा था, वो उसके हाथों तक आ चुका था। और यही हाथ अगली रात की नहीं, इसी रात की दिशा तय करने वाले थे। घड़ा अभी जमीन पर ही रखा था, पर गंगी की उंगलियां उसके मुंह के किनारे कुछ ज्यादा देर तक टिकी रहीं। ये रुकना किसी कमजोरी का नहीं था, ये आखिरी बार उस सीमा को देखने जैसा था जिसे पार करने से पहले मन पीछे मुड़कर देखता है। झोपड़ी के भीतर जोखू की सांस अब और बिखर गई थी, कभी तेज, कभी इतनी धीमी कि गंगी को कान लगाकर सुनना पड़ता। वो जानती थी कि ये रात सिर्फ आज की नहीं है, ये उन सारी रातों की तरह है जो उसकी माँ ने देखी थी और उसकी माँ से पहले किसी और ने। रातें बदलती नहीं, बस चेहरे बदलते हैं। गंगी उठी, उसने दिए की लौ हल्की सी नीची कर दी। रोशनी कम हुई, पर डर नहीं बढ़ा। डर तो पहले से ही पूरा था। उसने घड़ा उठाया। मिट्टी का ठंडा स्पर्श हथेलियों में फैल गया। खाली घड़ा हल्का था, पर उस हल्केपन में एक भारी संभावना भरी हुई थी। गंगी ने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खोला। कुनिया नहीं चिरचिराई, जैसे वो भी इस निर्णय का हिस्सा बन गई हो। बाहर रात और गहरी लग रही थी। गलियों में सन्नाटा अपने आप नहीं था, वो डर की परतों से बना हुआ था। गंगी ने पहला कदम रखा, फिर दूसरा। हर कदम के साथ उसके भीतर आवाजें उठने लगी। अगर किसी ने देख लिया तो, अगर ठाकुर जाग गया तो, अगर पानी छू लिया तो। इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, पर अब इनसे रुकना संभव नहीं था। गली के मोड़ पर वो रुकी। यहीं से ठाकुर का आंगन दिखने लगता था। दिन में ये जगह खुली होती थी, रात में और ऊंची लगती थी। ठाकुर का कुआं अभी दूर था, पर उसका असर यहीं से महसूस होने लगा था। गंगी ने अपनी ओढ़नी ठीक की। ये ठंड के लिए नहीं था, ये खुद को थोड़ा समेटने का तरीका था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, पर यह ना होना सुकून नहीं देता, ये और डराता है। हर घर अपनी नींद में डूबा हुआ था, पर उन दीवारों के भीतर नियम जाग रहे थे। गंगी का मन बार बार पीछे लौटना चाहता था, झोपड़ी में, दिए के पास, जोखू की सांसों के बीच, पर वहां अब कोई रास्ता नहीं था, वहां सिर्फ प्रतीक्षा थी। वो आगे बढ़ी। कुएं की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा खुला था, पत्थरों से पक्का किया हुआ। दिन में ये रास्ता सामान्य लगता था, रात में हर पत्थर जैसे पहचान पूछता था। गंगी के पैरों की आवाज उसे खुद बहुत तेज लग रही थी। उसने चलना धीमा किया। घड़ा उसके कंधे से हल्का सा टकराया। उसकी आवाज उसके दिल की धड़कन जैसी लगने लगी। वो सोच रही थी, क्या पानी इतना भारी होता है या डर उसे भारी बना देता है। उसने एक पल को आंखें बंद की। उसके सामने जोखू का चेहरा उभरा, सूखे होंठ, थकी आंखें और वो अधूरा शब्द, पानी। गंगी ने आंखें खोल ली। अब पीछे देखना मुमकिन नहीं था। ठाकुर का कुआं अब साफ दिखाई दे रहा था। पत्थरों की गोल मेड़, ऊपर खिंची रस्सी और अंधेरे में चमकता पानी। वो कुआं इतना गहरा नहीं था जितनी उसकी पहुंच से दूर उसकी अनुमति थी।
गंगी ने कुछ दूरी पर घड़ा जमीन पर रखा। वो सीधे कुएं तक नहीं गई। ये दूरी शारीरिक नहीं थी, ये आदत की दूरी थी। उसके भीतर सारी कहानियां एक साथ जाग गईं। किसे कब डांटा गया, किसे धक्का मिला, किसे चुपचाप हटा दिया गया। और इन सब के बीच एक और आवाज थी, धीमी पर स्थिर। अगर आज नहीं गई तो कल भी नहीं जाओगी। गंगी ने घड़े की ओर देखा, फिर कुएं की ओर। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। ये कदम अब चलना नहीं था, ये स्वीकार था कि जो भी होगा अब इसी रास्ते पर होगा। और इसी स्वीकार के साथ वो उस बिंदु के पास पहुंच रही थी जहां डर और जरूरत एक दूसरे के सामने आ खड़े होने वाले थे। गंगी ने घड़े को फिर से उठाया। अब वो उसे कंधे पर नहीं रखे हुए थी। उसने उसे दोनों हाथों से सीने के पास थाम लिया था, जैसे कोई ऐसी चीज जिसे गिर जाने पर लौटाया ना जा सके। रास्ता अब सीधा नहीं लग रहा था। वही पगडंडी जो दिन में बिना सोचे पार हो जाती थी, रात में हर कदम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। गांव पूरी तरह सोया हुआ नहीं था। वो उस नींद में था जिसमें शरीर आराम करता है पर नियम जागते रहते हैं। कहीं से खांसने की आवाज आई। गंगी एक पल को ठिठक गई। उसका दिल तेज नहीं धड़का, बस और गहरा हो गया। वो जानती थी कि ये डर किसी एक आदमी का नहीं है, ये डर पूरी हवा में घुला हुआ है। उसने चलना फिर शुरू किया। हर कदम के साथ उसे अपनी जाति याद आती रही, बिना नाम के, बिना शब्द के, बस एक एहसास के रूप में। ये एहसास उसकी पीठ पर हमेशा रहा था। आज वो और भारी था। उसके दिमाग में अपने बचपन की एक तस्वीर उभरी। वो अपनी माँ के साथ दिन में कुएं से पानी लेने गई थी। वे दूर खड़ी रहीं। किसी ने ऊपर से पानी डाला, घड़ा भर गया, पर उनकी छाया कुएं की मेड़ तक नहीं पहुंची। तब गंगी ने ये नहीं पूछा था कि क्यों। आज वो जवाब नहीं चाहती थी, वो सिर्फ पानी चाहती थी। रास्ते के किनारे नीम और पीपल के पेड़ खड़े थे। दिन में वे छाया देते थे, रात में वे पहरेदार लगते थे। उनकी पत्तियां हल्की हवा में सरसराईं। गंगी को लगा जैसे कोई धीरे से उसका नाम ले रहा हो। वो रुक गई, सांस रोकी, फिर समझ आई ये सिर्फ हवा है। पर डर कभी कभी सिर्फ हवा से भी बन जाता है। गंगी ने अपने पैरों की ओर देखा। वे अब जमीन पर पूरी तरह टिके हुए थे, कोई कांप नहीं थी। ये उसे थोड़ा अजीब लगा। डर अंदर था, पर शरीर चलना सीख चुका था। कुएं की ओर जाने वाला रास्ता अब और खुला हो गया था। आसपास कोई घर नहीं था, बस पत्थर, झाड़ियां और खुला आसमान। ये खुलापन सुकून नहीं दे रहा था, ये और उजागर कर रहा था। गंगी को लगा कि वो बहुत अकेली है, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी माँ है, उसकी नानी है, और उनसे पहले की बहुत सी औरतें हैं जो इसी रास्ते से नहीं गुजरी। उनका न गुजरना आज उसके हर कदम में महसूस हो रहा था। उसने घड़े को थोड़ा और कस कर पकड़ा। मिट्टी की ठंडक अब हथेलियों में बस गई थी। दूर कुएं की मेड़ और साफ दिखने लगी। पत्थरों की गोलाई अंधेरे में एक रेखा की तरह उभर आई। ये रेखा सिर्फ पत्थर की नहीं थी। गंगी ने चलना धीमा किया। अब हर कदम सोच कर रखा जा रहा था। उसके मन में एक पल को ये विचार आया, अगर वो लौट जाए तो क्या होगा। झोपड़ी में जोखू होगा, वो पानी के बिना थोड़ा और तड़पेगा। शायद सुबह तक कुछ बदल जाए, शायद नहीं। ये शायद अब सहने लायक नहीं था। उसने अपनी गर्दन सीधी की, आंखें कुएं की ओर टिक गईं। अब रास्ता उसे आगे नहीं ले जा रहा था, वो खुद रास्ता बन रही थी। रात और गहरी हो गई थी, पर अंधेरा अब उतना भारी नहीं लग रहा था, क्योंकि डर अब साथ चल रहा था, रास्ता रोक नहीं रहा था। और इसी बदले हुए डर के साथ गंगी उस बिंदु के और पास आ गई जहां से वापसी पहले जैसी कभी नहीं हो सकती थी। ठाकुर का कुआं बिल्कुल सामने था। दिन में ये जगह खुली और साधारण लगती थी। पत्थरों की गोल मेड़, रस्सी और चरखी और पानी की हल्की सी चमक, सब कुछ साफ, सब कुछ व्यवस्थित। रात में ये व्यवस्था और कठोर हो जाती है। गंगी कुछ दूरी पर रुक गई। उसने घड़े को जमीन पर रख दिया। मिट्टी पर टिकते ही घड़े ने हल्की सी आवाज की। ये आवाज उसे बहुत तेज लगी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। पर यह कोई नहीं यहां कभी पूरी तरह सच नहीं होता। कुएं के आसपास हमेशा कुछ रहता है, नजरें, नियम और वो अदृश्य चेतावनी जो पीढ़ियों से हवा में घुली है। गंगी ने कुएं की मेड़ को देखा। पत्थर ठंडे होंगे, ये वो जानती थी। उसने अब तक उन्हें कभी छुआ नहीं था,
दिन में भी नहीं। वो जानती थी कि यही वो जगह है जहां से पानी सबको मिलता है, पर सबके लिए नहीं। उसके मन में एक पल को विचार आया, क्या पानी ये जानता है कि किसके हाथ में जा रहा है? कुएं के भीतर से हल्की सी नमी की गंध ऊपर उठ रही थी। ये गंध प्यास को और तीखा कर देती है। गंगी ने अपने पैरों की स्थिति बदली। अब वो कुएं के ठीक सामने नहीं थी, थोड़ा तिरछी। ये आदत थी, सीधे खड़े होने की आदत नहीं थी। उसने चरखी की ओर देखा। रस्सी ढीली लटक रही थी। दिन में ये रस्सी कई हाथों से खींची जाती है, रात में ये अपनी जगह पर चुप रहती है। गंगी ने घड़े को फिर उठाया। अब उसका भार पहले जैसा नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि अब उसका मन और भारी हो गया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। अब वो कुएं की मेड़ के करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि अगर हाथ बढ़ाए तो पत्थर छू जाएं। उसने हाथ नहीं बढ़ाया। उसके भीतर सालों की सीख एक साथ जाग उठी, मत छुओ, पीछे रहो, यहीं तक। ये शब्द कभी बोले नहीं गए थे, पर हर बार समझा दिए गए थे। गंगी की सांस अब तेज नहीं थी, वो गहरी हो गई थी। उसे लगा कि अगर उसने अब हाथ बढ़ाया तो सिर्फ पत्थर नहीं, पूरा गांव उसके हाथ में आ जाएगा, और वो उस भार के लिए तैयार नहीं थी। उसने आंखें बंद की। उसे जोखू का चेहरा फिर दिखाई दिया, सूखे होंठ, खाली नज़र और वो अधूरा शब्द। ये स्मृति उसके भीतर किसी आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चाई की तरह खड़ी हो गई। गंगी ने आंखें खोल लीं। उसने धीरे से घड़े को मेड़ के पास रखा, फिर अपने दुपट्टे का सिरा कमर में फंसाया। ये सब बिना जल्दबाजी के था, जैसे वो कोई बड़ा काम नहीं, बस रोज का काम कर रही हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया। पत्थर ठंडा था। उस ठंडक में कोई झटका नहीं था, बस एक ठोस सच्चाई थी। गंगी का हाथ कांपा नहीं, पर उसकी उंगलियां अपने आप थोड़ी सख्त हो गईं। उसने चरखी पकड़ी। लकड़ी पुरानी थी, कई हाथों के निशान उस पर जमे होंगे, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाथ भी उनमें शामिल हो जाएगा। चरखी थोड़ी सी कर्कश आवाज के साथ हिली। गंगी रुक गई। उसने सांस रोकी, आसपास फिर देखा, कुछ नहीं। पर यह कुछ नहीं अब पहले जैसा नहीं था। अब ये उसे रोक नहीं रहा था। उसने चरखी फिर घुमाई। रस्सी धीरे धीरे कुएं के भीतर सरकने लगी। घड़ा हवा में लटक गया। ये वो क्षण था जिसे उसने कभी कल्पना में भी पूरी तरह नहीं देखा था। घड़ा ठाकुर के कुएं में उतर रहा था। गंगी का दिल तेज नहीं धड़का, वो बस एक अजीब सी स्थिरता में डूब गई, जैसे डर अब किसी और जगह चला गया हो। पानी की हल्की सी छप छप की आवाज़ आई। घड़ा भर गया। ये आवाज़ बहुत साधारण थी, पर गंगी के लिए किसी घोषणा से कम नहीं थी। उसने चरखी उल्टी घुमानी शुरू की। घड़ा ऊपर आने लगा। हर चक्कर के साथ उसका मन थोड़ा और खुलता गया। अब वो पत्थर छू चुकी थी, चरखी घुमा चुकी थी और पानी भर चुकी थी, पर अभी सब पूरा नहीं हुआ था। घड़ा ऊपर आ गया। पानी घड़े के मुंह तक भरकर हल्का सा हिल रहा था। उसने उसकी ओर देखा। पानी पानी ही था, न साफ, न गंदा, न ठाकुर का, न उसका, बस पानी। उसके भीतर एक पल को अजीब सा हल्कापन आया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ कुछ देर के लिए उतर गया हो। पर उसी पल उसने अपने पीछे हवा की हल्की सी हलचल महसूस की। ये कोई आवाज़ नहीं थी, बस मौजूदगी का एहसास। गंगी मुड़ी नहीं। उसका हाथ अब भी घड़े के पास था। वो जानती थी कि ये क्षण ज़्यादा देर शांत नहीं रहेगा। कुएं का पानी भर चुका था, पर उसके साथ अब परिणाम भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, और वही परिणाम अगले हिस्से में उसके इस एक कदम को सिर्फ निजी साहस नहीं, बल्कि एक सामाजिक सच्चाई बनाने वाले थे। गंगी अब भी घड़े के पास खड़ी थी। उसका हाथ उसके मुंह के किनारे टिका था, जैसे वो सिर्फ पानी नहीं, उस क्षण को थामे हुए हो। पीछे की हवा फिर हिली। इस बार वो केवल एहसास नहीं थी, किसी के कदमों की आहट थी, हल्की पर स्पष्ट। गंगी ने मुड़कर नहीं देखा। ये डर से नहीं था, ये उस समझ से था कि अब पीछे देखने से कुछ बदलेगा नहीं। उसके भीतर बरसों से खिंची वो रेखा अब साफ दिखने लगी थी। ये रेखा कुएं की मेड़ पर नहीं थी, ये उसकी देह के भीतर थी। यहां तक, इसके आगे नहीं। ये शब्द आज भी हवा में नहीं गूंजे, पर उनकी गूंज उसके कानों में पूरा गांव बनकर खड़ी थी। कदम अब पास आ गए थे। एक परछाई जमीन पर उसकी ओर बढ़ी। गंगी ने घड़े को और पास खींच लिया।
पानी हल्का सा छलका, कुछ बूंदें पत्थर पर गिरी। वे बूंदें कोई अपराध नहीं थीं, पर गांव की आंखों में वे गवाही बन सकती थीं। एक आवाज गले में अटकी हुई बाहर आई, कौन है? ये आवाज गुस्से की नहीं थी, पर उसमें अधिकार था। गंगी ने धीरे से सांस ली। उसने अब भी पीछे नहीं देखा। मैं हूं। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर कांपी भी नहीं। ये पहला पल था जब गंगी ने अपने नाम की तरह अपनी मौजूदगी स्वीकार की। कुछ क्षण ऐसे बीते जिनमें सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर दूसरी आवाज आई, ये कुआं। वाक्य पूरा नहीं हुआ, पूरा होना जरूरी भी नहीं था। गंगी ने घड़े की ओर देखा। पानी अब स्थिर था। पानी है, उसने कहा। यह तर्क नहीं था, यह सच्चाई थी, और सच्चाई यहां सबसे खतरनाक चीज थी। परछाई और पास आ गई। अब जमीन पर दो परछाइयां थीं, एक जो बरसों से यहां खड़ी थी, दूसरी जो आज इस जगह तक पहुंची थी। गंगी के भीतर डर फिर जागा, पर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ जोखू की सांस थी, उसकी मां की चुप्पी थी, और उन औरतों की अनकही मौजूदगी थी जो यहां तक कभी नहीं आई थी। घड़ा रखो, आवाज ने कहा। यह आदेश था, न धमकी न विनती। गंगी ने घड़ा नहीं रखा, उसने हाथ नहीं हटाया। उसका शरीर अब आगे नहीं बढ़ रहा था, पर पीछे भी नहीं हट रहा था। ये ठहराव उसके लिए नया था। उसने धीरे से घड़े को अपने पैरों के पास खींच लिया। ये एक छोटा सा काम था, पर इस पल ये पूरी रेखा को छू लेना था। परछाएं रुक गई, हवा फिर चली, पत्तियां सरसराईं। गंगी को लगा कि ये जगह अब सिर्फ कुआं नहीं रही, ये एक सवाल बन गई थी, और सवाल हमेशा उत्तर से ज्यादा डराते हैं। ले जाओ, आवाज ने कहा। अब उसमें झुंझलाहट थी, ये अप्रत्याशित था। गंगी ने पहली बार पीछे देखा। एक आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी देह भाषा साफ थी। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा नियम खड़ा था। गंगी ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश नहीं की। उसने घड़े की ओर देखा। पानी अब भी वैसा ही था। उसने घड़ा उठाया। ये उठाना तेज नहीं था, ये भागना नहीं था, ये जाना था। पर ये जाना उसके भीतर कुछ छोड़कर जा रहा था। कुएं की मेड़ अब उसके पीछे थी, पर वो रेखा जिसे उसने छुआ था अब उसके भीतर हमेशा के लिए खिंच चुकी थी। और इसी रेखा के साथ गंगी उस क्षण से आगे बढ़ रही थी जिसे समाज भूल जाना चाहता है, पर जो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। गंगी ने घड़ा उठाया, पर उसका वजन अब पहले जैसा नहीं था। पानी भरा था, पर उसके साथ एक और भार चुपचाप उसके कंधों पर आ बैठा था। वो मुड़ी, धीरे, जैसे अचानक मुड़ने से कुछ टूट जाएगा। पीछे से कोई आवाज नहीं आई, पर चुप्पी अब पहले जैसी नहीं थी, वो देखने वाली चुप्पी थी। गंगी ने पहला कदम रखा, फिर दूसरा। हर कदम के साथ उसे लगता जैसे कुएं की मेड़ अब भी उसके पैरों के पास है, जैसे वो उस रेखा से पूरी तरह अलग नहीं हो पाई है। घड़े का पानी हल्का सा हिलता, छप छप की आवाज उसे तेज लगती। उसने चलना और धीमा कर दिया। ये डर पकड़े जाने का नहीं था, ये इस बात का था कि अब सब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके भीतर एक पल को अजीब सा खालीपन आया, जैसे बहुत कुछ कह दिया हो, पर कुछ भी बोला न गया हो। रास्ता अब वही था, पर गंगी वही नहीं थी। पेड़ अब भी खड़े थे, हवा अब भी चल रही थी, पर हर चीज उसे थोड़ी देर से छू रही थी। उसे लगा कि कोई पीछे आ रहा है। वो रुकी नहीं। पीछे देखने का अब कोई मतलब नहीं था। ये साहस नहीं था, ये स्वीकार था कि जो होना था हो चुका है। गांव की गलियां अब भी नींद में थीं, पर उस नींद में एक नई बेचैनी घुल चुकी थी। किसी खिड़की से खांसी की आवाज आई, किसी आंगन में कुत्ता हिला। गंगी ने घड़े को और कसकर थाम लिया। उसके मन में एक पल को ये विचार आया, क्या ये पानी वाकई जोखू के लिए है या उसके लिए है जिसने आज पहली बार कुएं को छुआ है? ये प्रश्न अधूरा ही रहा। उसने उत्तर ढूंढने की कोशिश नहीं की। झोपड़ी अब दिखाई देने लगी थी। दिए की मध्यम रोशनी दरवाजे से बाहर झांक रही थी। उस रोशनी में सुरक्षा नहीं थी, पर परिचय था। गंगी ने घड़े को जमीन पर रखा। उसने एक पल को हाथ हटाया। उसकी हथेलियां गीली थीं।
पानी से नहीं, पसीने से। वो झोपड़ी के भीतर घुसी। जोखू अब भी वैसे ही पड़ा था। उसकी सांस अब और अनियमित थी। गंगी ने घड़े से पानी निकाला, एक कटोरी भरी। उसने जोखू के होठों तक कटोरी ले गई। जोखू ने धीरे धीरे पानी पिया। हर घूंट के साथ उसकी सांस थोड़ी साफ होती गई। गंगी उसका चेहरा देखती रही। उसकी आंखों में कोई राहत नहीं आई, बस थोड़ा ठहराव आया। कहाँ से? जोखू ने पूछना चाहा पर वाक्य पूरा नहीं हुआ। गंगी ने कुछ नहीं कहा। उसने कटोरी नीचे रख दी, फिर घड़े की ओर देखा। ये पानी अब घर में था, पर इसके साथ एक डर भी था जो बाहर छूट कर नहीं आया था। गंगी को पता था कि सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगेगा, कुछ और भी उजाले में आएगा। वो जोखू के पास बैठ गई, उसका हाथ उसके माथे पर रखा। ये स्पर्श शांत था, पर उसके भीतर सब कुछ शांत नहीं हुआ था। रात अब भी बाकी थी, पर कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ को छू चुकी थी। अब आगे कोई सवाल नहीं था, सिर्फ परिणाम था। और वही परिणाम अगले हिस्से में बिना किसी घोषणा के धीरे धीरे अपनी पूरी कठोरता के साथ सामने आने वाला था। सुबह आने से पहले ही गांव ने करवट ले ली थी। ये कोई अचानक जागना नहीं था। ये उस तरह की हलचल थी जो बिना आवाज के फैलती है, जैसे धुआं धीरे धीरे हर गली में अपनी जगह बना ले। गंगी झोपड़ी के भीतर जाग रही थी। जोखू की सांस अब भी चल रही थी, पर उसमें वो स्थिरता नहीं आई थी जिसका इंतजार किया जाता है। पानी ने उसका गला भिगो दिया था, पर बीमारी उससे बड़ी थी। गंगी बाहर नहीं गई, पर बाहर उसके बारे में सब कुछ चलने लगा था। किसी ने सुबह सुबह कुएं की मेड़ देखी। पत्थरों पर गीले निशान थे। चरखी की रस्सी अब भी थोड़ी टेढ़ी लटकी थी। ये निशान पानी के नहीं थे, ये सीमा टूटने के सबूत थे। पहले एक औरत ने देखा, फिर एक आदमी ने, फिर ये बात कुएं से निकलकर पूरे गांव में फैल गई। रात को कोई आया था। नाम नहीं लिया गया, पर दिशा सबको पता थी। ठाकुर के आंगन में आवाजें तेज नहीं हुई, वहां फैसले चुपचाप होते हैं। कोई झोपड़ी तक दौड़कर नहीं आया, कोई दरवाजा जोर से नहीं पीटा गया। ये समाज इतना कच्चा नहीं था, ये धीरे धीरे कसने वाला फंदा था। गंगी बाहर नहीं निकली, पर उसने हवा बदलती हुई महसूस की। दोपहर तक जोखू बेहतर नहीं हुआ। उसकी आंखें कभी खुलती, कभी बंद होती। गंगी उसके पास बैठी रही, पानी फिर दिया, थोड़ा थोड़ा। हर घूंट उसे कुएं की याद दिलाता रहा। दोपहर बाद दो आदमी उसकी झोपड़ी के पास रुके। वे भीतर नहीं आए, उन्होंने आवाज नहीं लगाई, बस वहां खड़े रहे। गंगी ने उन्हें दरवाजे की दरार से देखा। उनके खड़े होने में गुस्सा नहीं था, उनके खड़े होने में एक संदेश था। हम जानते हैं। ये जानना किसी सजा से कम नहीं होता। कुछ देर बाद वे चले गए। शाम को गांव का कुआं फिर इस्तेमाल हुआ। पानी फिर ऊपर आया, घड़े फिर भरे। सब कुछ वैसा ही लग रहा था, पर अब कुएं का पानी पहले जैसा नहीं था। गंगी जानती थी कि अब उसका हर कदम देखा जाएगा, उसकी चुप्पी सुनी जाएगी। ये कोई खुला दंड नहीं था, ये अलग कर देने की शुरुआत थी। शाम ढलते ढलते जोखू की सांस और अनियमित हो गई। उसका शरीर अब पानी से जवाब नहीं दे रहा था। गंगी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो ठंडा था। उसने आसमान की ओर नहीं देखा। वो जानती थी कि ऊपर कोई जवाब नहीं है। ये कहानी यहाँ कोई बदलाव नहीं ला रही थी, ये सिर्फ एक उदाहरण बन रही थी, और उदाहरण हमेशा चुपचाप समाज में जगह बना लेते हैं। रात फिर उतरने लगी। इस बार अंधेरा बाहर नहीं, अंदर ज्यादा था, और यही अंधेरा अगले हिस्से में किसी शोर के बिना, किसी भीड़ के बिना अपना अंतिम और सबसे भारी रूप लेने वाला था। रात इस बार धीरे नहीं उतरी, वो जैसे दिन को अपने साथ खींच लाई हो। झोपड़ी के भीतर दिए की लौ अब स्थिर नहीं थी, तेल कम हो चला था। रोशनी हर कुछ देर में झपक जाती। जोखू की सांस अब बहुत हल्की थी, कभी कभी इतनी हल्की कि गंगी को उसकी छाती पर हाथ रखकर महसूस करना पड़ता। पानी अब पास ही रखा था, घड़ा भी आधा भरा था। गंगी बार बार उसकी ओर देखती। ये पानी अब जीवन का वादा नहीं लग रहा था, ये एक देर से आई संभावना बन गया था। जोखू ने आंखें खोली। इस बार उसकी नजर गंगी पर ठहरी। ठंडा है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। गंगी ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि अब शब्दों की जरूरत खत्म हो चुकी है। जोखू की उंगलियां उसके हाथ पर थोड़ी कस गईं, फिर ढीली पड़ गईं। ये ढीलापन अचानक नहीं था,
ये थक कर छोड़ी गई एक पकड़ थी। गंगी कुछ पल वैसे ही बैठी रही। उसने जोखू का नाम नहीं पुकारा। वो सांसों को नहीं गिन रही थी। वो उनके रुकने का इंतजार नहीं कर रही थी, बस वहां थी। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ जोखू की छाती से हटाया। कमरा अब अलग तरह से खामोश हो गया था। बाहर किसी के चलने की आवाज आई, फिर चुप्पी। गंगी उठी। उसने दिए की लौ और नीचे की, फिर जोखू के चेहरे की ओर देखा। वो शांत था, बहुत शांत। ये शांति दया की नहीं थी, ये सब कुछ सह लेने के बाद मिली थकान की शांति थी। गंगी ने उसके माथे पर हाथ रखा। वो अब गर्म नहीं था। उसने घड़े की ओर देखा। पानी अब भी वैसा ही था। ये पानी अब किसी काम का नहीं था। सुबह बिना किसी घोषणा के आ गई। गांव अपनी दिनचर्या में लौट आया। कुएं से पानी भरा गया, चूल्हे जले, आवाजें फिर फैल गई। गंगी झोपड़ी के भीतर बैठी रही। कुछ लोग दरवाजे के पास आकर रुके। किसी ने अंदर नहीं झांका। सबको सब पता था। दोपहर तक जोखू को उठाया गया। कोई रोना नहीं था, कोई शोर नहीं। ये दुख शोर का नहीं था, ये स्वीकृति का दुख था। गंगी कुएं की ओर नहीं गई। उसने घड़े को उल्टा रख दिया। ये कोई प्रतीक नहीं था, ये थकान थी। शाम को आसमान फिर वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। ठाकुर का कुआं अब भी साफ पानी से भरा था। उसकी मेड़ सूखी थी, पर उस रात एक औरत ने उसकी ठंडक अपने हाथों से महसूस की थी। ये बात कोई नहीं कहेगा, पर यह मिटेगी भी नहीं। सुबह की रोशनी गांव पर पूरी तरह फैल चुकी थी। रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। कुएं की मेड़ फिर वही थी। पत्थर फिर ठंडे थे। सब कुछ अपनी जगह पर था। गंगी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसके सामने घड़ा उल्टा रखा था। खाली नहीं, बस अनुपयोगी। जोखू अब उस प्यास का हिस्सा नहीं था जिसके लिए वो रात पार की गई थी। गांव ने अपनी कहानी आगे बढ़ा ली थी। यहां एक आदमी का जाना किसी रेखा को नहीं हिलाता। ठाकुर का कुआं अब भी सबके लिए वही था। कुछ के लिए जीवन, कुछ के लिए सिर्फ देखने की चीज। गंगी ने कुएं की ओर नहीं देखा। देखना अब जरूरी नहीं था। उसके भीतर एक रेखा हमेशा के लिए खींच चुकी थी, न पार करने की, न मिटाने की, बस जीने की। ये कहानी किसी जीत की नहीं है। ये किसी बदलाव की घोषणा भी नहीं करती। ये बस इतना याद दिलाती है कि कुछ प्यासें पानी से नहीं बुझती और कुछ कुएं पानी से ज्यादा समाज को दिखा देते हैं। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतजार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।